बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन के दौरे की। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई और द्विपक्षीय वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दोनों देशों को मजबूत करेंगे। सीमा प्रबंधन पर दोनों देशों की सहमति बनी और एससीओ अध्यक्षता के लिए चीन को बधाई भी दी प्रधानमंत्री ने। साथ ही साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने की बात कही और आपसी विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जानकारी है आपको दे रहे हैं द्विपक्षीय मुलाकात के बाद। राष्ट्रपति जिनपिंग का आभार भी जताया है प्रधानमंत्री ने और साथ ही साथ भारत चीन के बीच सीधी उड़ान शुरू हो गई है, ऐसा संकेत भी दिया है। हमारे संबंधों को सकारात्मक दिशा मिलेगी। एससीओ के सफल आयोजन की बधाई भी प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को दी है। भारत और चीन का ये एक तरीके से कूटनीतिक बैठक जिसको लेकर सबकी पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चीन पहुंचे हैं। ऐसे में एससीओ की ये बैठक जहां पर तमाम देशों के मुखिया के साथ प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे, तो उससे ठीक पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उन्होंने बैठक की। द्विपक्षीय बैठक हुई जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर, बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर भी यहां पर चर्चा हुई है। सीमा प्रबंधन पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी है और एससीओ अध्यक्षता के लिए चीन को बधाई भी दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ऐसे में आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं चीन दौरे की। ये 5 तस्वीरें आप देख लीजिए। एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया प्रवासी भारतीयों से शी जिनपिंग के मुलाकात की और शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की और फिर एससीओ सम्मेलन में शामिल भी होने वाले हैं प्रधानमंत्री। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 7 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये चीन दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चीन में प्रधानमंत्री मौजूद हैं, यहाँ पर तियानजिन में वो मौजूद है जहां पर उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की। द्विपक्षीय बैठक जिसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है, कई मुद्दों पर सहमति भी बनती हुई नजर आई है। ऐसे में देखिए आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर क्यों खास है ये चीन का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। देखिए दोनों ही देशों के बीच इससे तनाव कम होगा जब बातचीत फेस टू फेस होगी, 1 to 1 होगी। द्विपक्षीय बातचीत को इससे बढ़ावा मिलेगा और चीन और भारत के रिश्तों में सुधार होगा, ये माना जा रहा है। अमेरिका को चीन और भारत की एकजुटता का संदेश इस वक्त पर देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, खासकर तब जब अमेरिका की तरफ से, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ वॉर चलाया जा रहा है। 50% टैरिफ भारत पर लागू कर दिया गया और इसी के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है आतंकवाद का मुद्दा। आतंकवाद के मुद्दे पर भी भारत को समर्थन मिलेगा अगर हम बात पड़ोसी मुल्कों से करते हैं और वो पड़ोसी मुल्क चीन जैसा हो। तो इसीलिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5वां दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता दें 2015 में वो प्रधानमंत्री के तौर पर पहला दौरा करते हुए नजर आए थे और उसके बाद देखिए 2017 में ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए चीन पहुंचे थे। उसके बाद 2018 में मोदी और जिनपिंग की वुहान में मुलाकात हुई थी, एससीओ समिट में उस दौरान शामिल हुए थे और उसके बाद ठीक अब 7 साल बाद 2025 एससीओ समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंचे हुए।